तो वेलकम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड पार्ट में। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके थे कि फेस वैल्यू किसे कहा जाता है और मार्केट वैल्यू किसे कहा जाता है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भैया बुक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलो भैया, तो बुक वैल्यू क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ओके, हम चलेंगे अपने मेन एग्जाम्पल की ओर, और एग्जाम्पल देखने के बाद इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो तो रहेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल पे फोकस करता हूँ। तो देखो, ये है एग्जाम्पल, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले फिगर पुट करते हैं। चलो, तो ये है हमारा एग्जाम्पल जो कि है बैलेंस शीट। इसमें होता है एक साइड एसेट, राइट हैंड साइड को एसेट्स बोला जाता है और इसका लेफ्ट हैंड साइड को लायबिलिटीज़ बोला जाता है। तो ठीक है, तो लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है। एक शेयर का रेट है 10 रुपया। क्या रेट है? एक शेयर का रेट है 10 रुपया और इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो है 10 लाख रुपया। तो इस कंपनी में मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? टोटल 10 लाख रुपए का, जिसका एक शेयर्स का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। ओके, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो है 5 लाख रुपया। ओके, फ्री रिजर्व से मान लो 5 लाख। सर फ्री रिजर्व्स क्या होता है? फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है कंपनी जो इतना साल काम की, प्रॉफिट तो कमाई होगी पहले, मतलब पिछले सालों में, तो वो पिछले सालों का जो कलेक्शन है, टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको फ्री रिजर्व्स बोला जाता है। ठीक है, आम भाषा में। नाउ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी भैया इक्विटी शेयर कैपिटल का एक भाई है, सोच लो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस सोच लो कि ये भी एक शेयर होल्डर होते हैं और वो भी शेयर होल्डर, इक्विटी वाले भी शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से कंपनी में एक इक्विटी शेयर होल्डर पैसा लगाता है, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी पैसा लगाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। बस अभी के लिए इतना ही। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक? हमारे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए का, फ्री रिजर्व है 5 लाख रुपए का। ओके, अब हम चलते हैं एसेट साइड में। मान लो एसेट साइड में इंटांजिबल एसेट्स है 5 लाख रुपए। सर इंटांजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिसको आप ना छू सकते हो, ना, ठीक है, ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटांजिबल एसेट्स। सर इंटांजिबल एसेट्स मतलब जैसे गुडविल हो गया, ओके, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो इंटांजिबल एसेट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो मान लो कंपनी का जो इंटांजिबल एसेट्स है वो है 5 लाख रुपए का। कितना है? 5 लाख रुपए का। ओके, तो कंपनी का लॉस भी तो होगा। मान लो जिस तरह से प्रॉफिट हम फ्री रिजर्व्स में मतलब दिखा रहे हैं, उसी तरह से कंपनी का पुराना लॉस भी तो होगा। तो मान लो कंपनी का लॉस है भैया कितने का? 2 लाख रुपए का लॉस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे चलिए। तो ये एक बैलेंस शीट का मैंने कुछ फिगर्स को चुना इसमें से, और लायबिलिटी साइड में से कुछ फिगर्स चुना और एसेट साइड में से कुछ फिगर चुना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और बाकी जो ब्लैंक स्पेस है उसमें मैं फिगर डालने वाला हूँ। ओके, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एसेट्स की ओर। मान लो एसेट्स का दूसरा एसेट्स में और भी आइटम है। पहला आइटम है फिक्स्ड एसेट्स, मान लो है वो है 14 लाख रुपए का। करंट एसेट्स है वो है 6 लाख रुपए का। सर फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो कंपनी अपने बिजनेस में यूज़ करती है ताकि वो उससे क्या करे, फ्यूचर में उससे एक बेनिफिट ले सके। जैसे कंपनी क्या करती है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, तो उससे उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। ओके, जिसको वो सेल करने के लिए नहीं रखती, बल्कि उससे अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करने के लिए रखती है। ओके, करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको करंट एसेट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स है 6 लाख रुपया। समझ में आ गया? ओके, इधर चलो लायबिलिटीज का। इधर है करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपये का और है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 5 लाख रुपये का। ठीक है, तो मैं ये एजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सभी टर्म्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्योंकि मैं अब फिर इस टर्म्स को अगर मैं अलग से समझाने लगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो सो आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर अवेयर अबाउट द बेसिक टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो हमने क्या, देखो मैं इसमें क्या किया हूँ, एक येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया हूँ और एक ब्लू से हाईलाइट कर दिया हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसका टोटल लगाओ कितना होगा
भैया इसका टोटल होगा 27 लाख, इसका भी होगा 27 लाख। बैलेंस शीट में एसेट्स जो होता है वो लायबिलिटी के साथ इक्वल होता है। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब देखो ये ध्यान से देखो, मैं जो मैं येलो कलर का बॉक्स जो है उसको ध्यान से देखो। येलो कलर का बॉक्स में क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, और इधर है इंटेंजिबल एसेट्स, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, ओके। चलो अब हम देखते हैं कि किस तरह से बुक वैल्यू निकाला जाता है। ये हमारा एक बैलेंस शीट का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करके बुक वैल्यू निकालेंगे। सर ये क्या? हाँ, बुक वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला जाता है, वो भी बैलेंस शीट से। अच्छा, ओके सर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मेथड 1, जो पहला तरीका हम यूज़ करने वाले हैं उसमें क्या होता है? देखो उसमें क्या होता है, बुक वैल्यू जो निकालते हैं, बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या होता है सर? नेट वर्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी। सर नेटवर्क बोल रहे हो क्या? नेटवर्क नहीं रे भैया, नेटवर्क नहीं, नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या? नेटवर्थ आपने सुना होगा, अरे राकेश झुनझुनवाला का नेटवर्थ इतना है, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इतना है। तो नेटवर्थ होता क्या भैया? नेटवर्थ क्या होता है? ओके, तो हम क्या करेंगे? बुक वैल्यू का फॉर्मूला है नेटवर्थ को क्या करो, उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो तो बुक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ गए फॉर्मूला। तो बताओ सर नेटवर्थ क्या होता है? मैंने कहा रुको आगे आओ। ठीक है सर, तो नेटवर्थ देखो कैसे निकलता है। नेटवर्थ निकालने का पहला तरीका है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेथड 1 है नेटवर्थ निकालने का। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले याद करो, येलो वाला बॉक्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स था क्या? हाँ सर, उसको टोटल कर देना है तीनों को। ठीक है सर, टोटल करके लिख दो। ठीक है सर, उसके बाद क्या करो, ये जो तीनों का टोटल किए उसमें से कुछ चीज को माइनस कर दो। वही येलो बॉक्स वाला क्या क्या था? येलो बॉक्स में याद करो, एसेट साइड इंटेंजिबल एसेट्स था क्या? हाँ सर, इंटेंजिबल एसेट्स था। फिर क्या था? याद करो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ रुको, याद करते हैं। इंटेंजिबल के बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस था क्या? हाँ सर, अब उसको हमको माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? याद करो, जो येलो बॉक्स था मैं उसी को ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, तीनों को जोड़ दिया। फिर तीनों को जोड़ के माइनस क्या किया मैं? इंटेंजिबल एसेट्स और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा मैं उसको बोलूंगा नेटवर्थ। ये है तरीका नेटवर्थ निकालने का। ये पहला मेथड है नेटवर्थ निकालने का। तो नेटवर्थ निकाल दो। ठीक है सर, नेटवर्थ निकाल के बताओ हमको। ठीक है, देखो तो मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स हमारा बैलेंस शीट में कितना था? याद करो, 10 लाख था। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 5 लाख और फ्री रिजर्व्स था 5 लाख। टोटल हमारे पास कितना हो गया भैया? 20 लाख हो गया। हाँ सर, उसके बाद हमको क्या करना है? इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस करना है। देखो माइनस कर दो। हाँ सर, कितना था इंटेंजिबल? 5 लाख था। हाँ सर, उसके बाद फिर माइनस क्या करेंगे? याद करो, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कितना था सर? 2 लाख रुपया। ये भी माइनस करना है। वो गलती से मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया हूँ 5 लाख में, ये भी ब्रैकेट होगा, याद रखना। ठीक है, ओके। तो 20 लाख को आप 7 से माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा सर? 13 लाख आएगा। 13 लाख को बोलेंगे नेटवर्थ। ओहो, हाँ, तो 13 लाख हमारा क्या हो गया? नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैसे निकला? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को जोड़ दो, इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर दो, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को भी माइनस कर दो। ठीक है, हाँ सर। अब हमारा नेटवर्थ तो आ गया है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमको पहले से पता है। कैसे? 10 लाख था अमाउंट, जिसमें से एक शेयर का रेट कितना था? 10 रुपया फेस वैल्यू। तो 1 लाख शेयर्स आ गया कि नहीं? हाँ सर, 1 लाख शेयर्स आ गया। ओके सर, ये 1 लाख कैसे आया? फिर से बताओ। मैंने कहा अरे यार कैसे बच्चे हो, रुको, 1 लाख कैसे आया? स्लाइड में चलते हैं फिर से। सर देखो यहाँ पर देखो, अरे भाई इसको फिर से सब लाना पड़ेगा। अच्छा, स्लाइड में देखो, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख का है और एक का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 1 लाख। ओके सर, समझ गए। चलो फिर से हमारा जहाँ पर थे हम लोग, तो यहाँ पर थे हम लोग शायद। ओके हाँ सर, यहीं थे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ चुका था? हमारा 13 लाख आ चुका था नेटवर्थ। ठीक है, अब हमको क्या करना था? नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना था। नंबर ऑफ शेयर्स था 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्थ आ जाता। ठीक है, अब चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा? एक शेयर का बुक वैल्यू, नेटवर्थ को डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नेटवर्थ कितना है अपना? 13 लाख रुपया और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 1 लाख। तो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना आएगा? जल्दी बोलो। 13 पर शेयर। वेरी गुड, समझ में आ गया। ओके सर, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप इसको दोबारा देखो, वीडियो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था पहला तरीका। ठीक है, अब दूसरा तरीका है वो ब्लू बॉक्स वाला मेथड। ओहो हाँ, ब्लू वाला। चलो नेक्स्ट दूसरा तरीका देखते हैं।
दूसरा तरीका में वही फॉर्मूला सेम रहेगा, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, वही तरीका रहेगा, ठीक है। नेटवर्थ इसमें निकालने का तरीका बस अलग रहेगा। नेटवर्थ यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम ब्लू बॉक्स को लेंगे, ब्लू बॉक्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट लेंगे, ओहो हाँ, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स को जोड़ देंगे, ठीक है। उसका अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, कितना था, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ोगे तो 20 लाख रुपये आ रहा था, तो जोड़ के लिख दिए। फिर माइनस करेंगे, याद करो दो चीज़, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक तुम्हारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 5 लाख, उसको माइनस कर दो। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है तुम्हारा, जिसको करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, उसको माइनस कर दो 2 लाख रुपया। अब फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स को जोड़ के लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को माइनस करके करंट लाइबिलिटी को माइनस करके जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं नेटवर्थ, ठीक है, जो कि आया 13 लाख, ठीक है। तो इसमें भी 13 लाख आ गया क्या, हाँ सर। तो दोनों मेथड से आपका बुक वैल्यू पर शेयर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमको पहले से पता था, कितना था, 1 लाख, याद करो। तो नेटवर्थ 13 लाख आ गया इस मेथड से भी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था 1 लाख, तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ गया, 13 रुपया पर शेयर। कोई डाउट है क्या बच्चे, नो डाउट सर, ठीक है। तो ये है तरीका बुक वैल्यू निकालने का, समझ में आ गया, हाँ सर आ गया समझ में, ठीक है। तो ये है तरीका भैया, और यहीं पर हमारा वीडियो कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आप क्या करो, मुझे एक होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप अभी जाके गूगल करो, आपको रिलायंस का, इन्फोसिस का, TCS का, ठीक है, ITC का, जाके आपको क्या करना है, बुक वैल्यू चेक करना है, ठीक है, बुक वैल्यू चेक करना है। तो सर आपने तो बता दिया, ठीक है, बुक वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो समझ में आ गया, लेकिन बुक वैल्यू होता क्या वो एक बार तो बता दो सर। मैंने कहा ठीक है, रुको। तो बुक वैल्यू निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम बिजनेस को, अगर हम अपनी कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दें, क्या कह रहे हैं, अगर हम अपने कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दें, ठीक है, और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दें, ठीक है, अगर हम अपने क्या करें, बोलो, अगर हम लोग, बुक वैल्यू का मतलब होता है भैया, देखो एग्जाम्पल तो समझ में आ गया किस तरह से निकालना है, लेकिन बुक वैल्यू होता क्या, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपका एक शेयर का प्राइस क्या है, मतलब बुक्स के हिसाब से क्या प्राइस है आपका, ठीक है। मतलब अगर मैं अभी कंपनी को अभी के अभी मैं लिक्विडेट कर दूं, बंद कर दूं, तो एक शेयर का रेट क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, ठीक है। और बुक वैल्यू जो होता है हमेशा आप देखना, मतलब जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो मार्केट वैल्यू होता है बुक वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होता है, ऐसा जनरली बोल रहा हूँ, हाँ ऐसा हमेशा देखा जाता है, लेकिन कुछ केस में कम भी रहता है, आप देख लेना। तो सर ठीक है, समझ में तो आ गया। नेक्स्ट क्लास में अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे जो भी मैं कंपनी के बारे में बताया आपको, चाहे वो कौन सा हो, ITC, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ठीक है, आप सभी का क्या करना, मुझे बुक वैल्यू पर शेयर बता के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलो बच्चे चलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर।